हेलो सुलेरी साहब, जी जी, ये क्या हुआ? ये तो बंद हो गया मीटिंग, मसला हुआ कि ये टाइम को होता है ना जी, टाइम ओवर हो गया तो फिर बंद हो जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, अच्छा। ये इसको हम पे नहीं कर रहे, जो हाँ, करते हैं फिर वो टाइम पूरा देते हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं इसीलिए दोस्तों को कह रहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट रखें मीटिंग को, ताकि हाँ हम हाँ बिल्कुल, जितना जितने, हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी हो टाइम के सके अंदर खत्म हो अंदर जाए। बात कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अवामी जमहूरी लीग के सरबराह जनाब राना जमान साहब से कि वो अपनी बात रखें। जी राना जमान। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मेरा बहुत सारा प्यार और सलाम। सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, और बहुत ही शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मीटिंग का कोई भी टाइम अनलिमिटेड टाइम होता है, वो आप प्लीज़ थोड़ी सी नेक्स्ट टाइम सेटिंग को देख लीजिएगा ज़रा, या जब आप मीटिंग क्रिएट करते हैं तो इस तरह डिस्कनेक्ट होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है हाँ जी। बिल्कुल। तो वो देख लीजिएगा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी, तमाम पार्टीज के जो सरबराहान हैं मीटिंग में मौजूद हैं, या बाकी अब मुझे नहीं पता क्योंकि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, कितने लोग सुन रहे हैं। अभी रिसेंटली मुल्क के अंदर वबा फैली हुई है, पैंडेमिक है। सबसे पहले तो एज सुन एज पॉसिबल कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों को जल्दी इकट्ठा हो गए। तो पैंडेमिक के लिए जो अवेयरनेस है, जो लोगों को बताना है, जो अजीब सी डिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर के लोग लाशें बेच रहे हैं, और जो इंजेक्शंस हैं वो 15,000 के वो लाखों में हो चुके हैं, और अजीब अजीब से जो है ना वो क्या नाम है उसका, तरीका इलाज जो बताए जा रहे हैं, लोगों को डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स या जैसी भी है हुकूमत, उसके साथ मिलके या अपने प्लेटफॉर्म से, जो पार्टीज की प्लेटफॉर्म है, उनसे लोगों को आगाही देनी है, ताकि लोगों की जानें बच सकें। जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास जो है ना वो जो ये मूजी मर्ज या मसला हमारे मुल्क में चल रहा है, सबसे पहले तो उसको हमने जो है वो एड्रेस करना है जितनी जल्दी हो सके, और लोगों को आगाही देनी है। जैसे ये सना मक्की का अजीब सा वो हकीम डॉक्टर, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके वो डिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दे के ऐसे हम प्लेटफॉर्म दें, डॉक्टर्स को इनवाइट करें, या कुछ ऐसा करें कि लोगों को एज सुन एज पॉसिबल जो डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका तदारुक किया जा सके। दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि क्योंकि पार्टी के तमाम अपनी अपनी पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, अ, अपने प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से या सोशल मीडिया से वो अपनी डिटेल बता सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पे इकट्ठा हुआ जा सके कि आगे हम एक लाहे अमल पे जाएं। तो लाहे अमल के लिए अपनी अपनी जो राय है वो ईमेल की जाए, या कुछ ऐसे पॉइंट्स पे सारे के सारे जल्दी मुत्तफिक हो जाएं। जैसे वो मुझे उनका नाम भूल गया जिनकी मैं पहले बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए, या अताउल्लाह। अताउल्ला खान साहब, ठीक है जी। तो हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें लोगों तक, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स तक और आम आदमी तक ये बात एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए कि कुछ लोग, कुछ गिरोह, उनके लिए सोच
رکھتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی نعرے باتیں یہ پورے 70 سالوں سے جاری ہیں اور یہ ہو رہی ہیں, لیکن ایک طرف رکھتے ہوئے ایک پورا منظم گروہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے, اور وہ بہت عرصے سے طاقتور ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن 70 ہم سال سے لوگوں قابض ہے. جی قابض ہم ہے. لوگوں کو قابض. آگے آنے کے لیے شارٹ ٹرم شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ بیسکس پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک لاہے عمل کے اوپر متفق ہونا ہے, نہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینی ہیں کہ ہم یہ کر لیں جی, بہت شکریہ, ہم نے اکٹھا کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پینڈیمک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کیونکہ ایک بہت زیادہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی تھی, تو جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, میں چلیں یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایڈ کر لوں گا کہ اللہ اللہ کر کے چور بگائے تھے, لیکن پوری قوم کو بشمول ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید کچھ چینج آئے گا, لیکن ایک کنفیوزڈ احمق اور گدھے انسان کے پیچھے پوری قوم لگ گئی, اور اس نے اور مزید ستیہ ناش کر دیا ہے ملک کا. ٹھیک ہے, ابھی پریزنٹلی ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ابھی کوئی ویکسین تو ہے نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کے لیے بھی پریزنٹ کچھ کریں, کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ خبریں لگا دیں, یا آپ لوگ اکٹھے ہوں. ویسے میں تو یو ایس اے سے ہوں, تو ابھی لاک ڈاؤن ہے, میں پاکستان کا میرا پلان تھا آنے کا, پاکستان میں آ کے اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو اور یہ ساری چیزیں کرنے کا پلان تھا, لیکن ابھی ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو اس جو مرض ہے, یہ جو وبا ہے, اس سے چھٹکارا چاہیے. دنیا کھل رہی ہے اور ہم بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ آنے والے وقت میں اکانومی کے لحاظ سے, لوگوں کی جابس کے لحاظ سے بہت زیادہ پرابلم میں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں پوری دنیا میں جابز لاسٹ ہو گئی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ سلسلہ چلائیں گے کیسے, کیسے روزی کمائیں گے, کیسے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملیز کو وہ کیا نام ہے اس کا, کیسے کما کے کھلائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے کچھ ایسی آگاہی مہم شروع کرنی ہے جو ڈس انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے, بہت جو شکریہ, لوگ. بہت شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ. تھینک آپ یو جی. نے بہت اچھا یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے بات رکھی اپنی, بہت شکریہ. میں آگے بڑھتا ہوں, جناب سردار خان افریدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں. سردار خان افریدی صاحب. جی سردار خان صاحب, آپ سن رہے ہیں؟ سردار خان افریدی صاحب, صدیق افریدی صاحب, زاہد خان صاحب, آپ سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تمام کے تمام بھائیوں کو بہت سارا سلام. اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے, گلے میں کچھ درد ہے, تو اور وقت کی بھی کمی ہے, زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتحاد ہے. ہمارے ارشد بھائی کی جو محنت ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد, ہمارا ایک جمنا ہی پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستان کے لیے نہ ہی صرف خوشائن بات ہے, بلکہ ہم لوگ حقیقتاً کچھ پاکستان کے لیے کر سکیں گے. اس کے علاوہ اللہ بھائی نے اس طریقے سے بات کی کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے ایک پریس کانفرنس لینی چاہیے, تو میں اس چیز کے حق میں ہوں. بالکل ہم لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں, اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جو یہ ہم کوشش ہے جو ہم لوگوں کی ایک ساتھ ملنے کی, اس کو یہاں پر روکنا نہیں ہے, بلکہ ایسی بہت سارے لوگ ہیں اس وقت بھی تمام کے تمام صوبوں میں جو کہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں گے.
अभी हम लोग 7-8 पार्टीज हैं, कल को हम लोग इंशाल्लाह ताला 15-20 तक पहुंच जाएंगे। और कोशिश ये होगी हमारी कि जितनी भी दूसरी काबिज पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से सीओसीएस बिल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लें कि हम उनसे ज्यादा ना ही सिर्फ मजबूत हों बल्कि अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो यही होना चाहिए कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने अपने सूबों के अंदर हम जो इस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जो एक साथ हम लोग जुड़े हैं, इसको आगे फैलाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अरशद भाई मजीद जानते हैं, और हमारे भाई जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब जानते हैं। हम लोग खुद इनफरादी तौर पर उन लोगों से राब्ते करें और उन लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो शुक्रिया सुहेल साहब, आपका सिर्फ इतना सा वक्त लूँगा। मैं चाहूँगा कि दूसरे भाई जो हैं वो इसको कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत अच्छा। आपने इत्तेहाद की बात की और जोड़ने की बात की। सरदस्त तो यही एजेंडा भी यही है और ज़रूरत भी यही है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सरदार खान अफरीदी साहब से या सदीक अफरीदी साहब, दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें हमें नवाज़े ख्यालात से। सरदार खान अफरीदी, सदीक खान अफरीदी। जी सदीक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार अजहर से तो ऑनलाइन है मेरे ख्याल से, उसका सिग्नल वीक है कोई मसला है। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सूबे की तहरीक चला रहे हैं सूबा कबाइलिस्तान के हवाले से। जो फाटा का इंतजाम हुआ है उसके मुखालफत में, क्योंकि फाटा के अवाम से राय नहीं ली गई, क्योंकि फाटा स्टेटस की तब्दीली का इख्तियार कबायली अवाम के पास था। तो उसीलिए जो है ये कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वजूद में है। और जैसे हमें पता चला कि आपने ये पहले पाकिस्तान सिविल अलायंस का प्लेटफॉर्म मुहैया किया था, तो उसमें भी हम आपको शाना बशाना थे। इंशाअल्लाह आगे भी चल के मसावत पार्टी जैसे आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो इसमें भी हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे हम आवाज़ बने, क्योंकि ये फाटा के अवाम जो इनका जो राय था उसको सल्ब किया गया है। हम चाहते हैं कि फाटा की अक्सरियत की राय जानने के लिए वहाँ के रेफरेंडम का तरीक़ाकार किया जाए, ताकि कबायलियों के राय के मुताबिक वहाँ का स्टेटस चेंज हो जाए। अगर इस तरह नहीं हुआ तो ये जो है ना मज़ीद हालात ख़राब होते जाएंगे और फिर इसके जिम्मेदार जो है ना वही स्टेट और वो जो जबरी फैसला मुसलत करने वाले लोग होंगे तो वही जिम्मेदार ठहरे जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है सदीक अफरीदी साहब। कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हम तमाम कमेटियों का ये हकूक़ की बात करते हैं, उसकी हमायत करेंगे, करते हैं। तो ये सारे दोस्तों की आप सब लोगों ने गुफ्तगू सुन ली। तो अभी हमें यहाँ से आउट होने से पहले को कंक्रीट बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जस्ट गपशप की हद तक न रहा जाए। तो मैं फिर दोबारा दरख्वास्त करूंगा। डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे एक दो पॉइंट रहते हैं, अगर प्लीज अगर इजाजत दें तो। जी जरूर 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 जी। शाहिद इकबाल कौमी वहदत पार्टी से, मैं सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आज की जो मीटिंग है इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसी पॉलिसी हमें मुरतब करनी चाहिए और हमें ये इंटरनेट से बाहर आके भी दोस्तों की एक मीटिंग करनी चाहिए जिससे हालात बेहतर होते हैं। और जैसे एक दोस्त ने कहा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बिल्कुल हमें बैठ के पहले बात करके फिर राय अमल तैयार करके फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जाना चाहिए। ये बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि अगर हम सब मुतहद हो जाएं, तो अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की जो है वो तो हर सूरत होनी है इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर हम कर जाएंगे तो अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे जाएंगे।
اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ تو اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے یہ وطن بنا ہے, تو یہاں پہ یہ تو رہنا ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب, بالکل میں یہی بات کر رہا تھا کہ کنکریٹ بات کی جائے, کوئی لاہ عمل کے آگے کے لیے بات کی جائے, تو میں بلا تاخیر جناب تحریک صوبہ پٹھوار کے چیئرمین راجہ اعجاز سے درخواست دوبارہ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کنکریٹ طور پہ لانگ ٹرم طور پہ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. جی راز صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ تمام دوستوں کا. ایک تو یہ تجویز آئی ہے یہاں پہ کہ پریس کانفرنس کی جائے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس چیز کو جاری رکھا جائے, ان میٹنگز کو جاری رکھا جائے. تو میں آپ سے عرض کروں گا, ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کی آج کی میٹنگ ہے یہ کامیاب میٹنگ ہے, اس کو پریس میں اور میڈیا کے اندر اس کی کوریج ہونی چاہیے. ایک تو میری یہ رائے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی مزید ایک میٹنگ اور مزید کچھ دوست جو ہے وہ اس میں انٹر کریں, کیونکہ آج عوامی جسٹس پارٹی کے جو دوست تھے انہوں نے بھی آنا تھا, لیکن ان کا قریبی دوست جو ہے ان کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی, تو 4 بجے ہی ان کا جنازہ تھا, تو وہ وہاں چلے گئے. اس کا ایک ڈیٹ آپ ابھی رکھ لیں, ایک ٹائم رکھ لیں کہ آئندہ کس دن ہم تمام دوست اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے بعد پریس کانفرنس کی بات ہوئی ہے, میں اگلی ایک آپ سے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اے پی سی کی طرف جانا چاہیے, ہمیں آل پارٹی کانفرنس کی طرف جانا چاہیے. بالکل, جہاں پہ ہم پریس کانفرنس کریں گے وہاں اسی دن ایک آل پارٹی کانفرنس اور اسلام آباد کے اندر کسی اچھے ہوٹل کے اندر وہاں رکھی جائے. تو لازماً ہم لوگ آگے جائیں گے, لازماً ہم لوگوں نے آگے جانا ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے تو ایک عوامی پاور ہے, عوامی طاقت ہم لوگوں کے پیچھے. تو میری یہی رائے ہے کہ اس ایک میٹنگ کو کنٹینیو کریں, سیکنڈ پہ پریس کانفرنس بھی کریں اور آل پارٹی کانفرنس جو ہے اس کی طرف جائیں. جی سلیم. بہت شکریہ راز صاحب. میں پھر دوبارہ ایک بار طالبہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مزید اس کو کنکریٹ کریں اور آگے مزید ہم کس طرح موو کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج کی میٹنگ کا جو کنکریٹ جو نتیجہ ہے یا نتائج ہے اس پہ بات جو ہے نا وہ بتائی جائے کہ ہم آج کیا کر کے اٹھے. جی عطاءاللہ صاحب. شکریہ. اصل میں میری رائے یہ ہے کہ اسلام آباد کی کسی ہوٹل میں ہم سب بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس کی جائے, اس کانفرنس کا نتیجہ نکال کے پریس کانفرنس کرائی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ عوام کی قیادت کے لیے اب کچھ بندے اور سیاسی پارٹیاں جو روٹ لیول سے پاکستان کی مطلب ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, ہم سب نے ایک فرنٹ بنائیے اور عوام کے عوام میں جائیں گے. ہم نے عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہم سب نے اکٹھا ہو کے ہر صوبے میں جانا ہے اور ہر صوبے میں وہاں پہ عوامی اجتماعات کرانے, تو اس کے بعد ہم کامیاب ہوں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عنقریب ہم نے رکھنی ہے اے پی سی, اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کرائیے تو یہ بہت بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ طالبہ صاحب. اب تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اگلی ہم میٹنگ کب رکھیں اور کس ٹائم رکھیں یہ بھی طے کر لیں. جی طالبہ صاحب کیا کہتے ہیں, میٹنگ کب اگلی رکھنی چاہیے؟ میں تو مطلب یہ زوم میٹنگ ہوگی کہ اے پی سی ہوگی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ہم اے پی سی کرا دیں اسلام آباد میں جمعرات کے دن کو. جی وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں آپ, کہ ابھی زوم پہ میٹنگ کرنی چاہیے یا ڈائریکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی کچھ حالات اس طرح کے نہیں کہ ہم کسی ہوٹل میں اکٹھے ہو سکیں, یا وہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے. جی میں تھوڑا سا یہاں کچھ میں چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں آپ لوگوں کی. سب سے پہلے تو گین جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس والی جو اوپینین ہے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. دوسرا ری میٹنگ کرتے ہیں زوم کے اوپر ہی, ابھی کچھ دن دیں, کورونا کی وجہ سے کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ عجیب لگے گا آپ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں سارے. تو سب سے پہلے تو ہمیں سلیری صاحب ہر چیز کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو تمام یہ جو سربراہان ہیں یہ کچھ اپنے
मौजूदा वसाइल को मद्देनजर रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो भी फंड्स हैं उनके थोड़े बहुत वो आपस में मिलके जितना कोई कर सकता है वो कर ले, आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। दूसरा, री मीटिंग करें दोबारा जूम के ऊपर। अभी तो ये इंट्रोडक्शन मीटिंग थी आज की मेरे ख्याल से, ठीक है जी। और क्या नाम है उसका, संडे थोड़ा सा लेट कर लें, संडे को रात 8 या 9 के दरमियान, क्योंकि लोग फ्री हो जाते हैं, कि किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कुछ करना है, तो वो दोबारा संडे इज द बेस्ट डे फॉर एवरीबॉडी। जी तो ठीक वो है। संडे आप एक रात को कर लें। मुतफिक है किस टाइम होना चाहिए मीटिंग? 8 बजे 9 बजे के दरमियान होनी चाहिए? कब होनी चाहिए? सारे दोस्त अपनी राय दे दें 9 बजे उसी टाइम रखेंगे। संडे 9 बजे ठीक रहेगा, रात को संडे 9 बजे 9 बजे। ठीक है। जी उमर वारिस साहब। 9 बजे का। जी शाहिद इकबाल साहब, ठीक है टाइम? संडे 9 बजे रात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ मीटिंग्स एवरी संडे होनी चाहिए। जी राय साहब अनम्यूट करें, पहले अपना माइक अनम्यूट करें फिर बात करें। जी मैं अर्ज कर रहा था कि हम तो रात जागने वाले लोग हैं, हमें तो रात 12 बजे मिलना चाहिए, ये 9 बजे का टाइम ठीक नहीं है। नहीं, 9 बजे ठीक ही है मतलब। जी आप जैसे हुक्म होगा, कोई बात नहीं, हम तो हाजिर है, 24 घंटे हाजिर। ठीक है। सदीक अफरीदी साहब आपके लिए, सदार खान साहब के लिए, जाहिद खान साहब। जी 9 बजे ठीक रहेगा इतवार को, और ये जरा कंटिन्यू रखो ताकि आपस में हमआहंगी भी पैदा हो जाए और एक दूसरे को पहचान भी लेंगे, और इंशाल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त आएगा तो तब तक हम लोग तैयारी भी सही तरीके से पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जाहिद खान साहब आप बिल्कुल बहुत मुनासिब वक्त है, और मैं समझता हूँ इतवार का दिन रख लें, 9 बजे का वक्त रख लें, बहुत मुनासिब। फिर हम अगले संडे 9 बजे रात। जी प्लीज, आई एम सॉरी मैं सब आप लोगों की बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा सारे। हम 7 दिनों का जो टाइम ले रहे हैं वो मीटिंग क्लोज करने के लिए, तो सिर्फ मुझे मेरे ख्याल से मैं 2 पॉइंट पे ही इकट्ठा हुए हैं हम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला फिर डिले में चला गया, अगली मीटिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शॉर्टकट्स किया जाए, सिर्फ मीटिंगों पे ही ना रहे, या कुछ ऐसा कोई बंदा, अगर आप लोगों ने मीडिया में कल खबरें लगवानी है तो टीवी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई बंदा ढूंढे जो बंदा हमें हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमारी जो ख्यालात है या थोड़ी सी तफसील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताए, हम क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये वो करा देंगे, पख्तूनख्वा से मैं करा दूंगा न्यूज़ में। जी अताउल्लाह साहब देखें, अभी ये बुनियादी चीजें चल रही हैं, जैसे हम सब मिल के बैठेंगे और उसके बाद एक देंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा मैदान में। वो जिसका काम मीडिया का होगा वो करेगा, जिसका सोशल मीडिया का होगा वो करेगा, और जिसका काम ग्राउंड में निकलने का होगा वो लोग ग्राउंड में निकलेंगे। बहुत अच्छा जी, आपका बहुत अच्छा ओपिनियन है। कुछ काम डिवाइड किए जाए और एज ए टीम वर्क काम किया जाए। मतलब सबसे पहले तो हमने लोगों को बताना है आपने कि हम क्या कह रहे हैं, व्हाट वी वांट, और उसके बाद जो भी आप डिवाइड करें, सुलैरी साहब और आपके जो मिलने वाले हैं वो दोस्त, इस जो पॉइंट्स डिसाइड करने आप लोगों से ज्यादा बेहतर तो कोई पॉइंट्स डिसाइड और कोई नहीं कर सकता, लिखने में, उसको पब्लिश करने में, उसको लोगों में या दोस्तों में डिवाइड करने में, क्योंकि आपने सबको इकट्ठा किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। जी तो हम प्लीज, ये सारी चीजें राणा साहब, ये सारी चीजें होंगी। आज की मीटिंग जो थी वो एक तवारफी और मशावरती मीटिंग थी, और अगली मीटिंग पे आप इसको ऑर्गेनाइज करें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अवामी फ्रंट का चेयरमैन कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, बाकी ओहदेदार कौन होंगे, इस तरीके से हमने चलना है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तभी होगी ना कि जब हम ये आपस में डिसाइड कर लेंगे कि इसका बुनियादी जो फ्रंट का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो ये मैंने अगली मीटिंग में रखा था कि इस पे चलो हम अगली मीटिंग में बात कर लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि बाज लोग मुतफिक नहीं होते कई चीजों से, मतलब आज की मीटिंग से मुतफिक नहीं, वो कल की मीटिंग में था,
तो एक ही मीटिंग में सारी बातें तय करने से काफी सारे चीजें खराब हो जाती हैं, बहम का शिकार हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक तो तारफ दोस्तों से दोबारा एक बार हो जाएगा और बेहतर एक दूसरे को समझ जाएंगे। अभी तो शायद दोस्तों को एक दूसरे का कईयों के नाम का भी अबहम हो कि राणा जमान सईद है या सईद जमान राणा है। तो ये सारी चीजें होती हैं पहली मीटिंग में। तो दूसरी मीटिंग में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आप ये इस पे मशवरत करेंगे कि हमने इसका डिजाइन क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है और हमें इसके बुनियादी निकात क्या रखने हैं अवामी फ्रंट के, जिसको हम लेके चलेंगे। तो फिर हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम मीडिया के सामने जा सकें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, हम कोई एपीसी बुला सकें, हम बाकी जमातों को दावत दे सकें। पहले खुद तो मुतफिक हो जाएं। तो इसकी दो सूरतें, एक तो ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दें और एक सूरत ये है कि आप बुनियादी स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दें। तो बुनियादी स्ट्रक्चर खड़ा करने में अभी क्योंकि अभी कई पार्टियां और भी आ सकती हैं, तो उसका भी वेट कर लिया जाए, 2-3 मीटिंगें कर ली जाए ताकि बाकी पार्टियां भी आ जाएं, तो फिर स्ट्रक्चर की तरफ जाया जाए डेमोक्रेटिक तरीके से। तो अभी ये है कि हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अभी बना लेते हैं, क्योंकि राणा साहब जो है ना जल्दी में है और तालउला खान साहब ठीक बात करते हैं, राजा साहब भी ठीक कर रहे हैं। तो अभी एक कमेटी हम फॉर्म कर लेते हैं कि जो इस फ्रंट को लेकर चलेगी, क्योंकि पहले तो मैंने इनिशिएटिव लिया, राजा साहब ने मेरा साथ दिया, राजा साहब कहते हैं ठीक है आप ये काम करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो हमने ये काम स्टार्ट किया। अभी जरूरत है कि हम सारे दोस्त जो मीटिंग में शामिल हैं उनको एक कमेटी की शक्ल दे दें, तो ये सारे लोग कमेटी के मेंबर होंगे और उसके तय कर लें कि हमने करना क्या है। जी आगे जी, तमाम दोस्तों से आप राय ले लें। मैं तो बस जो है वो मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ हम बातों में इंट्रोडक्शन में ना रहें, हम कुछ मतलब कुछ इनिशिएट लेते हुए कुछ चीजों को फाइनलाइज करें। तो राणा साहब जी राणा साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहते हैं चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो चले तो चल तो पड़ेगा ना, अल्लाह करेगा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जनाब। बिल्कुल सईद साहब की बात भी ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब हमें इंटरनेट से बाहर निकल के अवाम में जाना है और हमें इनिशिएटिव लेनी है। तो पहली दफा हम ये कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितनी भी आज की मेंबर्स ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल होंगे। पहले फिर जब दोबारा जूम मीटिंग होगी तो हम सब इकट्ठे होंगे, एक चेयरमैन बनाएंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, उसके बाद एपीसी बुलाएंगे। एपीसी में जितनी भी दूसरी छोटी छोटी पार्टी है उनको भी हम मदऊ करेंगे, उनके एड्रेसेस मेरे पास है, उनको हम लेटर्स लिखेंगे, उनको हम इनवाइट करेंगे और बताएंगे कि अब जितनी भी काबिल सियासी पार्टी है इनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। तो ये मेरी है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। और आज का मीटिंग पख्तूनख्वा में जितनी भी अखबारात है तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं इंशाल्लाह अखबारात में आ जाएगी। ये आप ये मुतफिक क्या है, सारे दोस्त कमेटी के ऊपर तो मुतफिक है ना? जी, ये वादत पार्टी के में जो है वो सरबराह कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज जरा उनकी बात जरूर। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आज की मीटिंग में जैसे साहब ने बताया कि हम यहाँ जो 10 लोग अभी नजर आ रहे हैं ये तमाम अपनी अपनी पार्टी के सरबराह हैं, तो हमें मर्ज होना है या हमें इत्तेहाद करना है, ये पॉइंट हमें इकट्ठे करके, और जो इत्तेहाद होगा उसका नाम क्या होगा वो हम एक फाइनल करके उसके ऊपर फिर हम एक तंजीमी ढांचा खड़ा करेंगे ना। अच्छा जनाब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप दोबारा बोलें क्योंकि आपकी जो ऑडियो है वो म्यूट हो गई थी और आपकी पूरी बात समझ नहीं सके। सईद साहब मेरी राय। जी बिस्मिल्लाह जी बोलें। जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की हमारी जो मीटिंग है वो समझ लें कि एक दूसरे की शक्लें देख ली और एक दूसरे से तारुफ हो गया। नेक्स्ट संडे की जो मीटिंग है उसमें तमाम चीजें अच्छा सर ये बताए, उमर वारिस साहब, राजा एजाज साहब, राना सईद जमान साहब, अताउल्ला खान साहब, जाहिद खान साहब, सदीक अफरीदी साहब के
आज की मीटिंग के जो शुरुका हैं उसकी कमेटी आप मुत्तफिक हैं उस कमेटी से, या हम उसको कमेटी बिल्कुल को मुत्तफिक। काम दें? हाथ खड़ा करें, जी बस मुत्तफिक। हाथ खड़ा करें। जी मुत्तफिक। मुत्तफिक है, इंशाल्लाह ठीक मुत्तफिक है। है, ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कमेटी के चेयरमैन के लिए मैं कमेटी की सरबराही के लिए अताउल्लाह खान का नाम यूज करता हूँ। आप अरशद साहब, मैं एक अरशद भाई, मैं हाथ जो है हाथ खड़े करने हैं बस। मेरा जी तो ठीक ऑडियो है, है, मैं तो मेरा हाथ तो नजर नहीं आएगा, हाँ लेकिन ठीक। ये मैं QTM मीडिया डायरेक्शन की वजह से शायद इस कमेटी के लिए सरदार असगर साहब का जो है ना इनाम तजवीज करूंगा, वही आपसे कमेटी के मेंबर होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि यहाँ मीडिया के काम की जिम्मेदारी ज्यादा है तंजीम के हवाले से, तो ऐसा नहीं हो कि फिर मैं वक्त नहीं दे सकूं तो आप लोग जो है ना नाराजगी का इजहार करोगे उसके बाद, तो इसलिए मैं जी सरदार जी जी असगर साहब ठीक का है, ही मोस्ट नाम वेलकम। तजवीज करूंगा। आप जिसको भी नामजद करेंगे मोस्ट वेलकम। तो मीटिंग को हम इख्तिताम तक की तरफ लेके जाते हैं। मैं दोस्तों से ये सवाल पूछा था कि इस कमेटी को रन करने के लिए, इस कमेटी की सरबराही के लिए मैं अताउल्लाह खान साहब का नाम तजवीज़ किया है, इसकी तस्दीक कौन कर रहा है? जी ठीक है जनाब, कोई जी जी आपने मेरी जी तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल, और तायद कौन मेरी कर रहा तरफ है? से भी। राणा साहब आप जी तायद करते हैं? अताउल्लाह खान साहब कौन है, मुझे बताया तो सही। नहीं, आपका भी नहीं पता ना किसी को, ये तो मीटिंग में आपने ये कमेटी, आपका भी नहीं किसी को पता राणा साहब। सही है, लेकिन मुझे उनकी जो है ना वो क्या नाम है उसका, जो सदर आ रहे हैं प्रेसिडेंट, उनकी वो कौन है, शक्ल क्या है वो, ये जो आपके जो दोस्त बैठे हुए हैं ये हैं? आप हाथ हिला दे, कौन है अताउल्लाह खान साहब? हाँ जी अताउल्लाह साहब, आप मैं हूँ, मैं जी, मैं। जी अच्छा अच्छा ये अच्छा। इतना मेरी राणा साहब तो इतना खूबसूरत चेहरा नहीं नजर आ रहा है, सामने स्मार्ट बैठा हुआ है। देखें जी, वो जो है वो क्योंकि नाम नहीं लिखे हुए, उनकी जी जो है जी ना वो डीपी के ऊपर लिखा है गैलेक्सी J3। नहीं जी जी नाम, हाँ बिल्कुल, नाम नहीं पहले लिखा है, लिखा हाँ। हुआ था, फिर वो अच्छा दोबारा सुलारी साहब, मुझे इजाजत हो तो मैं जी एक जी एक बात और करना चाहूंगा। जी जी जो दोस्त यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नजदीक हैं, तो इनको चाहिए कि ये आपस में दिल मुशाफा भी मिल लें, कि ये मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल मेरी कोई तजवीज़। मुश्किल नहीं होगी, हाँ 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 जी। बिल्कुल। ये तो इसको उमर भी वारिस साहब आप कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। जी जी मैं उमर इंतजार वारिस कर रहा था साहब। कि मेरी बारी आए। अशरफ सलाही साहब को सबसे पहले तो शुक्रिया और आपको मुबारक, आपने बड़ा कामयाब ये फ्रंट का मेजबानी के काम पर अंजाम दिए। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये आपने जो फ्रंट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें ये तमाम दोस्त शामिल हैं? हाँ जी शामिल बिल्कुल, है, सब शामिल है। शामिल। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी जो राय है ना इस फ्रंट की मीटिंग्स के हवाले, वो ये है कि इसे मैनेज करें और टाइम जो भी आपको सूट करता है वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम को पब्लिश कर दें, ताकि तमाम दोस्त अपने वो गुजारिशात और अपनी मामलात के साथ सामने आए। और दूसरा ये है कि आप अपने फ्रंट में वो व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी कर दें कि आपको जो बजट के हवाले से इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए या कमेटियां बनाने के लिए या कुछ और आगे मूवमेंट करने के लिए जो आपको अब वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप हम दोस्त से थोड़ा सा मेरा में ये है कि तमाम जो दोस्त हैं इस फ्रंट के पार्टिसिपेंट के हवाले से वो अपने जो पार्टियां हैं, पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, मुतासब हैं, उनके दिमाग में क्या हैं, वो लाजमी शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे को बाखूबी और बेहतर तरीके से समझ सकें और तज्जिया कर सकें, ताकि हमें आइंदा गुफ्तगू करने में आसानी हो। सर थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपका। सर उमर वारिस साहब, ये इसीलिए मीटिंग की जाती है और आगे मीटिंग भी इसीलिए रखी जाती है, और ये सारा प्रोसेस इसीलिए किया जाता है कि एक दूसरे को जाना जाए, समझा जाए एक दूसरे को। तो फिर जो हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तो ये चीजें जो है ना वो मैं दोबारा फिर ये दरखास्त करूंगा कि कंक्रीट कर लिए। मैंने ये राय मांगी जी 5 मिनट है, 5 मिनट हैं जी। हमारे सदर जो है
जनाब आप अपना नाम बोल दे, मैं लिख लूं पेपर के ऊपर। जी अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह खान अवामी इनकलाबी लीग। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, तो इंशाल्लाह मैं आपने भी निभाऊंगा, कोशिश करूंगा। अताउल्लाह साहब आपने तो इनकलाब बर्पा करना है। आप तो सदर आप तो बनते हैं सदर। नहीं जरूर इंशाल्लाह, और अवाम मुंतजिर है, बस हमें निकलने की देर है बस। इंशाल्लाह। तो ये मेरी राय तजवीज़ है कि ये भी कि आने वाले इतवार के दिन को, संडे को, हम अलग अलग तजवीज़ के साथ पेश हो, कि अलग अलग तजवीज़ हर कोई पेश करे कि फ्रंट की मैनिफेस्टो क्या रखेंगे और इसके बाद क्या कदम होगी, तो सब ये अपने अपने तजवीज़ के साथ पेश आए तो ये बहुत बड़ी बात है, आसान हो जाएगी बात, आसान। जी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों से तो मीटिंग मैं मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग का जो अलामिया पढ़ दूं आपके सामने कि मीटिंग में ये मशवरत हुई कि काम आगे जारी रखा जाएगा और इसको लॉन्ग टर्म लेकर जाया जाएगा और एक इत्तेहाद की शक्ल दी जाएगी। और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जितने शुरा उस पर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सरबराह जो होंगे वो अताउल्लाह खान होंगे, सरबराह अवामी लीग, अवामी इनकलाबी लीग। तो अगली मीटिंग जो होगी वो संडे को 9 बजे होगी। ये अलामिया था। आगे अब बाज़ाब्ता मीटिंग खत्म है, आप गपशप लगा सकते हैं जितना तक डिस्कनेक्ट नहीं होती। जी 3 मिनट हैं जी अभी अब आगे, तो 3 मिनट में बहुत बहुत शुक्रिया अपना सुलहरी साहब आपका ये जो कदम है बहुत बहुत तहसीन वाला था। और नेक्स्ट जब आप जूम की मीटिंग जनरेट करेंगे तो उसमें देख लीजिएगा टाइमिंग की कोई जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आइंदा डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होती जब आपने उनको पे किया हो, अपग्रेड बार बार मांग रहे हैं कि अपग्रेड करो इन्हें। तो चले मैं भाईजान इथों वेख लवांगा, मैं इथों वेख लवांगा ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਆਈਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ नहीं मंगे। ये पाकिस्तान में है ना, हम होम कंट्री नहीं है जूम की, होम कंट्री को सहूलत देते हैं जूम वाले। अच्छा चलो जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ टाइम होगा, डोंट वरी अबाउट इट। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक। सुलेरी साहब अब तो पिंडी में होते हैं ना सुलेरी साहब? जी जी मैं पिंडी में होता हूँ, बिल्कुल। अच्छा तो इंशाल्लाह हम मिल लेंगे 2-3 दिन में, वैसे मेरा विजिट है। हाँ तो जरूर इंशाल्लाह फिर मिल लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह राबते में होंगे। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बिल्कुल अताउल्लाह साहब ने ठीक फरमाया कि हमें मिलना चाहिए आपस में दिल मुशाफा। और दूसरा ये है कि दोस्त सारे इन्होंने एपीसी की तैयारी करें, क्योंकि हमारी मीटिंग अगली जो है उसमें इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा कि हम नेक्स्ट बहुत जल्द एपीसी में जाएंगे। तो हालात जैसे भी हों हमें मिल के तो बैठना ही है, और वही 6-6 फुट का फासला रख के हम बैठ जाएंगे और एपीसी करेंगे। अल्लाह खैर सल्लाह। बिल्कुल ठीक, कोई कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। एसओपीज को फॉलो करेंगे, कोई मसला नहीं होगा, बस बैठना लाजमी है, हमने बैठना है। ये जो कुछ दोस्त है सदीक अफरीदी साहब और जाहिद खान साहब, इनकी तस्वीर नहीं आ रही, ये इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी ऑडियो वीडियो अपनी ऑन करें तो हम आपको कम से कम चेहरे से देख तो लेना। we have only 1 minute, we will disconnected। और अपना सब ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, फैमिलीज का, एसओपीज का बहुत ख्याल रखिएगा। अजीब अजीब डिस इन्फॉर्मेशन के पीछे मत जाइएगा। अपने जो रियलिटीज ऑन ग्राउंड, एक दूसरे का किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अवेलेबिलिटी अपनी दीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया। और वी हैव ओनली 1 मिनट, अपना ख्याल रखें, सब खुश रहें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियाँ सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया।